हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2018 में। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो सबसे पहला है प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज ये नीचे देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। क्या लिखा हुआ है? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज को हम मैच कर देंगे फॉलिकुलर फेज के साथ। इसके बाद देखते हैं क्या है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज कहाँ लिखा हुआ है? तो सिक्रीटरी फेज ये रहा, इसका ल्यूटियल फेज लिखा हुआ है। तो सिक्रीटरी फेज को ल्यूटियल फेज से मैच कर देंगे। इसके बाद बचा मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए एनसीईआरटी का रेफरेंस पैराग्राफ है। इसके अंदर क्या लिखा है? द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। द मेंस्ट्रुएशन फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। यानी मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का। तो ये तीन ऑप्शन हमने मैच कर दिए। देखते हैं ऐसे कौन सा ऑप्शन हो जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाता है जिसके अंदर ए के लिए सेकंड है, बी के लिए थर्ड है और सी के लिए फर्स्ट है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2011 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अबाउट विच डे इन द नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच पॉपुलरली कॉल्ड एलएच सर्ज नॉर्मली अकर्स। यानी ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच, जिसको हम एलएच सर्ज भी कहते हैं, वो कौन से डे पे होता है? तो इसको एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये इसके अंदर क्या लिखा है? एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल इन मिड साइकिल अबाउट 14th डे। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ज। यानी एलएच सर्ज जो होता है ये हमारा मिड साइकिल में होता है, यानी अबाउट 14th डे पे, जिसके अंदर एलएच और एफएसएच दोनों के लेवल एकदम पीक पे होते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है या फिर रिलीज ऑफ ओवम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है 14th डे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा 14th डे है, तो उसको मैच कर देते हैं। मार्क कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2019 में और एक बार 1993 में भी आया था। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स। यानी सेकंड पोलर बॉडी जो एग से कब बाहर निकलती है? तो चार ऑप्शन हमारे पास। साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। यानी क्या लिखा है? दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मायोटिक डिवीजन। यानी जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, सेकंड मायोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है सेकेंडरी साइड की। सेकंड मायोटिक डिवीजन से अनइक्वल एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, वो ओवम के साथ फ्यूज करता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। यानी जो सेकंड पोलर बॉडी एग से कब बाहर निकलती है? आफ्टर स्पर्म एंट्री, जो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, उसको मार्क कर देते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 फेज 1 में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो ये देख सकते हैं, मैंने नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ। क्या कहता है? गोनाडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बाकी वो देख लेते हैं। एलएच ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम द लेडिक सेल। तो हाँ, ये एकदम करेक्ट है। एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये लेडिक सेल को सीक्रेट मतलब ट्रिगर करता है एंड्रोजन सीक्रेट करने के लिए। इसके बाद क्या है? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। तो ये भी ठीक है। एलएच ट्रिगर्स ओवल्यूशन इन ओवरी। हाँ, तो एलएच सर्ज की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है 14th डे पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एलएच सर्ज ये रहा। तो तीन स्टेटमेंट यानी बी सी डी करेक्ट हो जाती है। इनकरेक्ट जो बचती है हमारे पास ए होती है। ए कहता है कि ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, लेकिन असली में ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स के ओव्यूलेशन के अंदर कौन सी स्टेज नीचे दी हुई जो है जो नहीं होती है? तो ये है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, यानी कि ओव्यूलेशन की बात कर रहा है ये। बी है एलएच सर्ज, सी है डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल या डी है फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte यानी ओव्यूलेशन ये होता है। हाँ, ये एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ मैंने, जो ग्रीन से मार्क किया हुआ, देयर बाय रिलीज ऑफ ओवन ओव्यूलेशन। तो हाँ, ये करेक्ट है। एलएच सर्ज, ये रेड लाइन जो मार्क की हुई है पढ़ेंगे। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉज एलएच सर्ज। तो ये भी सही है। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, तो ये ब्लू से जो मार्क किया हुआ इसको पढ़ेंगे। इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। यानी एलएच एफएसएच इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ईस्ट्रोजन है वो भी इंक्रीज करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको मार्क कर देंगे सी को। और फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स की वजह से ओव्यूलेशन होता है। तो डी भी करेक्ट हो गया। तो सी करेक्ट नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो कौन से हार्मोन के लैक यानी कमी की वजह से होता है? तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। चार ऑप्शन। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन या एफएसएच। तो नीचे मैंने एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है जो पर्पल से अंडरलाइन है?
द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है खूब सारा प्रोजेस्टेरॉन जो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम ही जब टूट के बाहर निकलती है तो उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए कौन से हार्मोन की ज़रूरत होती है? प्रोजेस्टेरॉन की। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से होता है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑप्शन है, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।